हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिपरेशन पर पिछली क्लास में हमने लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स, कौन कौन सी अभिक्रियाएं अमीनो एसिड्स देते हैं। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या भौतिक गुण। अमीनो एसिड कैसे होते हैं, देखने में कैसे होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जनरली अमीनो एसिड्स रंगहीन, अवाष्पशील, जनरली क्रिस्टली सॉलिड होते हैं और इनके गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत उच्च होते हैं और गलनांक बिंदु पर यानी इतना हीट करने पर जनरली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। पेट्रोलियम ईथर, हेक्सेन, बेंजीन, ईथर आदि नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो ये अविलय होते हैं और जल में विलय होते हैं। यानी जितने भी हमारे लिक्विड है, जैसे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जैसे कि बेंजीन है, पैट ईथर है, इनमें ये सॉल्युबल नहीं होते, जल के अंदर सॉल्युबल होते हैं। इनका जलीय विलयन उदासीन होता है और इनका डाइपोल मूवमेंट का मान उच्च होता है। यानी दो पोल पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं आगे देखेंगे हम। इनका डाइपोल मूवमेंट का मान उच्च होता है और अधिकांश जो अमीनो एसिड्स जो प्रकृति द्वारा जो मिलते हैं उनमें एल विन्यास होता है। हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ के चुके हैं, उसमें सारे कार्बोहाइड्रेट जो हमारे काम के हैं जो प्रकृति में मिलते हैं वो सारे के सारे डी विन्यास वाले होते हैं, जबकि अमीनो एसिड जो होते हैं वो सारे एल विन्यास वाले होते हैं। और इसी कारण ये जैविक सक्रियता जो बायो एक्टिविटी दिखाते हैं। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे छोटा सबसे इंपॉर्टेंट ग्लाइसिन जो अमीनो एसिड है। इसके अलावा सारे अल्फा अमीनो एसिड जो हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ग्लाइसिन का फॉर्मूला जो है उसमें CH2 होता है, NH2 CH2 COH, यानी एक कार्बन पे दो तो H आ जाते हैं, जिसके कारण ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन कौन सा होता है? कौन ऑप्टिकली एक्टिविटी प्रकाशित घूर्णकता प्रदर्शित करे जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता अलग अलग समूह के द्वारा जुड़ी हुई हो। ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सारे के सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें एक असममित कार्बन परमाणु होता है। आज इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अमीनो एसिड के एक अणु में एक अमीनो जो कि क्षारीय समूह होता है और एक कार्बोक्सिलिक जो कि अम्लीय समूह होता है। दोनों समूह उपस्थित होते हैं और ये दोनों समूह परस्पर क्रिया कर कर एक इंटरनल सॉल्ट बनाते हैं, जिसमें इस सॉल्ट में नाइट्रोजन पे धनावेश और ऑक्सीजन पे ऋणावेश होता है। इंटरनल सॉल्ट H माइग्रेट कर गया NH2 पे, और ये डाइपोलर आयन यानी कि नेगेटिव चार्ज भी और पॉजिटिव चार्ज NH3 के फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन बनाता है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये बहुत सी रिएक्शन के अंदर हमें देखने को मिलता है। देखो, RCHCOH NH2 डाइपोलर आयन RCHCO and NH3 डाइपोलर आयन बनाता है। इस संरचना को हम डाइपोलर आयन या ज्विटर आयन भी बोलते हैं या अथवा एम्फोलाइट भी कहते हैं। जब अमीनो एसिड के जलीय विलयन में अम्ल मिलाया जाता है तो ज्विटर आयन क्या करता है? एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। एक प्रोटॉन ग्रहण करके एक COH में बदल गया। देखो, एक प्रोटॉन H3O यानी कि एसिडिक विलयन है। इनमें जब हम मिलाते हैं तो ये एक अम्ल बनाता है जो COH बनाता है। इट इज़ नोन एज, इसको अगर हम बोले ये प्रबल क्षार है तो प्रबल अम्ल मिलाएंगे तो ये दुर्बल अम्ल बनेगा और साथ में H2O निकलेगा जिसको हम बोलते हैं दुर्बल क्षार। क्योंकि हमें पता है जल जो है वो अम्ल की भांति भी व्यवहार करता है और क्षार की भांति व्यवहार करता है। और एक प्रबल अम्ल कार्बोक्सिलेट आयन को प्रोटॉन उपलब्ध करा देता है और हमें मिलता है सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड RCHCOH and NH3 पॉजिटिव चार्ज। और जब हम अमीनो एसिड में प्रबल क्षार डालते हैं, देखो, तब ये प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करेगा, OH आयन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ज्विटर आयन जो है वो थर्ड कैटेगरी में बढ़ जाती है, यानी कि इसमें से एक H जो है NH3 पॉजिटिव का एक H OH को मिल जाता है और प्रोटॉन ग्रहण करता है और ये दुर्बल क्षार बनाता है और दुर्बल अम्ल में बदल जाता है। इस प्रबल अम्लीय माध्यम में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो
अमीनो एसिड कैथोड की तरफ जाते हैं और प्रबल क्षारीय माध्यम में एनोड की तरफ गमन करते हैं। इससे अमीनो एसिड की ज्विटर आयन संरचना। अब कैसे पता चले कि क्या ये ज्विटर आयन के फॉर्म में पाया जाता है? हम इस को प्रूव करने के लिए अम्लीय माध्यम में, जिसमें पहले वाला लिखा है मैंने, जब हम इसको डालते हैं अम्लीय माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें कैटायन मिलता है, पॉजिटिव चार्ज NH3 है। इसलिए ये आयन अगर कैथोड की तरफ गमन करते हैं तो इसका मतलब है, इसकी पुष्टि होती है कि ये आयनिक फॉर्म में पाया इस के रूप में पाया जाता है। सिमिलरली क्षारीय माध्यम में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये एनोड की तरफ गमन करते हैं, क्योंकि COO के पास क्या सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और विद्युत धारा में इस प्रकार का जो गमन है वो अमीनो एसिड में ज्विटर आयन की संरचना को पुष्टि करता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसको बोलते हैं हम समविभव बिंदु, यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और अक्सर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि किसे कहते हैं समविभव बिंदु, और इस पर राइट शॉर्ट नोट अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। प्रत्येक अमीनो एसिड की एक निश्चित pH पर ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन की सांद्रता अधिकतम होती है। ऐसा pH जिस पर कंसंट्रेशन ऑफ ज्विटर आयन इज मैक्सिमम, दैट pH इज नोन एज। और इस pH पर हाइड्रोजन आयन सांद्रता, pH क्या होता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रता पर अमीनो एसिड विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रोड की तरफ गमन नहीं करता है। इस pH को हम समविभव बिंदु या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। pH आपको सबको होता है आइसो या तो S7 की आजू बाजू, बढ़ने पर घटने पर pH 7 से घटने पर अम्लीय और 7 से ज़्यादा होने पर क्षारीय माध्यम के अंदर हम pH देखते हैं। और ये वो pH है जिस पर डाइपोलर आयंस की सांद्रता मैक्सिमम होती है, जिसमें ये किसी भी ओर गमन नहीं करता है। इसको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। दूसरे शब्दों में एक निश्चित pH पर धनायन सेकंड की सांद्रता, इसको हम कॉन्जुगेट एसिड भी कहते हैं, ऋणायन थर्ड की सांद्रता के बराबर होती है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के मध्य एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। देखो कि कॉन्जुगेट एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है, और ये ज्विटर आयन के साथ अम्लीय और क्षारीय माध्यम के अंदर ये क्या कहते हैं, साम्यावस्था में रहते हैं। और इस pH पर ये तीनों के तीनों, चाहे कॉन्जुगेट एसिड हो, ज्विटर आयन हो या कॉन्जुगेट बेस हो, आपस में साम्यावस्था में रहते हैं। समविभव बिंदु किसी भी अमीनो एसिड का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। हर अमीनो एसिड का एक जैसा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं होता है, यानी सारे अमीनो एसिड का अपना अपना अलग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। कुछ अम्लीय माध्यम में दिखता है और किसी का क्षारीय माध्यम में। ये अमीनो एसिड की क्षारकता और कार्बोक्सिलिक समूह की अम्लता पर निर्भर करता है, यानी अणु की संरचना पर निर्भर करता है। और R यानी कि एल्काइल समूह की प्रकृति के साथ भी बदलता है। उदासीन अमीनो एसिड के समविभव बिंदु जैसे कि ग्लाइसिन का pH जो है वो 6.1 और फिनाइल एलेनिन 5.5 के बीच में आता है। अम्लीय अमीनो एसिड होगा तो उसके pH का मान या समविभव बिंदु आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के pH का मान लगभग 3 होता है। इतना कम एसिडिक अमीनो एसिड का उदाहरण है ग्लूटामिक एसिड और स्पार्टिक एसिड, यानी 3.2 एंड 2.8 के आसपास उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इतना हाइलिक एसिडिक मीडियम में होता है। क्षारीय अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लगभग pH 10 यानी क्षारीय माध्यम में होता है, जैसे कि लाइसिन। एस्पार्टिक और ग्लूटामिक का हाईली एसिडिक मीडियम में होता है। और क्षारीय अमीनो एसिड इसका एग्जाम्पल है लाइसिन, इसका pH लगभग pH 9.7 के आसपास यानी pH 10 के आसपास पाया जाता है। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे अमीनो एसिड की विलेयता न्यूनतम होती है, और इसी कारण हम अमीनो एसिड को उनके अलग अलग pH के आधार पर, अगर मिश्रण है हमारे पास, तो उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर जब ये नहीं घुलेगा, जब घुलता नहीं है तो वो अपने अघुलनशील अवस्था में रहता है। और इसी विधि को यूज़ करके हम अमीनो एसिड के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। कल हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल रिएक्शंस।